एमपी में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि राजनीति और जनता को गुमराह करने के लिए आयोग बनाया गया। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो कांग्रेस अड़ंगा लगाती है। मध्य प्रदेश बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी को हटाया गया। अमन शुक्ला को आईटी सेल की कमान सौंपी गई। सीएम शिवराज ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबोधन में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन की घोषणा की थी। घोषणा के महज 18 दिन बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर दिया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गौरीशंकर बालाघाट के जरिए कई सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ जुड़े। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के नेतृत्व में कांग्रेस ग्वालियर में मूलभूत समस्याओं को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि शहर में ना तो सही सीवर लाइन है, न ही पेयजल की सड़कें। चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के एक्शन प्लान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली। इंदौर में चूड़ीवाले के पक्ष में भीड़ इकट्ठा करना कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी को महंगा पड़ गया। इंदौर जिला प्रशासन ने अमीनुल खान के खिलाफ कार्रवाई की। कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी को कलेक्टर ने जिला बदर का नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज आज नहीं होंगे। लंबित महंगाई भत्ता समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में आज अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। नाराज कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। भोपाल में जहांगीराबाद, अबद्धपुरी, गोविंदपुरा समेत 110 से ज्यादा इलाकों में आज शाम में नर्मदा लाइन से वाटर की सप्लाई नहीं होगी। खटपुरा में 132 केवीए लाइन के मेंटेनेंस का काम सुबह 10 से 1 बजे तक चलेगा। भोपाल की हुजूर विधानसभा में क्षेत्र में आने वाले 105 गांवों में पानी की समस्या को लेकर लोगों में जल्द निजात इससे मिल जाएगी। गांवों में पानी की सप्लाई के लिए 200 करोड़ रुपए की योजना को हरी झंडी मिल चुकी है। योजना के तहत हुजूर विधानसभा के 105 गांवों तक खलाली और केरपा डैम से पानी पहुंचेगा। वहीं हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में कार्य योजना की समीक्षा की। एमपी की राजधानी भोपाल में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। एमपी के 7 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, सागर में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग के कई जिलों में बारिश के संकेत दिए गए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की से भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं। वहीं कल से रायपुर समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। अनूपपुर में नवगठित पनगवा टोला और टूमर छार नगर परिषद भर्ती घोटाले के विरोध में सत्याग्रह के बाद युवा कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भर्ती की जांच करवाए जाने की मांग की। आरोप है कि ये भर्ती घोटाला व्यापम के बाद अनुभाग के अंदर सबसे बड़ा घोटाला है। युवा कांग्रेस की तरफ से ये भी चेतावनी दी गई है कि आखिरी बार एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसके बाद कोर्ट में एसडीएम के खिलाफ याचिका दाखिल कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में प्राइवेट स्कूलों के संचालक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि लोक शिक्षण संचालय ने हर दिन एक जिले के संचालक प्रदर्शन करेंगे। आयुक्त लोक शिक्षण संचालय जयश्री कियावत ने एसोसिएशन के समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया था, लेकिन आरोप है कि जयश्री कियावत के रिटायर होने के बाद प्रशासन मुकर गया, जिसके बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। मुरैना में एसडीओपी अशोक सिंह जादौन का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। अपराधी ने उनके फेसबुक अकाउंट से फोटो चुराई और उनके फर्जी अकाउंट में लगाकर उनके दोनों दोस्तों से पैसे की मांग करने लगे। जानकारी लगते ही पुलिस की टीम ने तुरंत राजस्थान पुलिस से संपर्क किया और उनको पूरी बातें बताई हैं। राजस्थान के कोटा जिले की पुलिस के साथ अंबा थाने की पुलिस टीम गई और आरोपी को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि ये गिरोह फेसबुक पर ट्रिक फोटोग्राफी में न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करता है।
रतलाम में हिंदू संगठनों के विरोध के बाद महिला कांग्रेस अध्यक्ष यास्मीन शेरानी समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। महत नरसिंहानंद पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था। भोपाल में छिंदवाड़ा के बहुचर्चित पोखना खैरी फर्जी डेथ सर्टिफिकेट मामले में 13 सदस्यों की एसआईटी टीम गठित कर ली गई है। एसडीओपी प्रीतम सिंह पालेर के नेतृत्व में 13 सदस्यीय एसआईटी टीम इस मामले की जांच करेगी। एसआईटी के गठन के बाद इस मामले की जांच का दूसरा जो दायरा है वो बढ़ जाएगा और इस मामले से जुड़े दूसरे दोषियों के खिलाफ पुलिस साक्ष्य जुटाने के लिए इस टीम के पास ज्यादा अधिकार हो जाएंगे। गणेश उत्सव और ताजिए के त्योहार के मद्देनजर एमपी में गृह विभाग ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक कम जगह या फिर संकरी जगह पर पंडाल बनाए जा सकते हैं। पंडाल का अधिकतम साइज 30 फीट लंबा 45 फीट चौड़ा होगा। पंडाल में ज्यादा भीड़ न जुटे और श्रद्धालु मास्क लगाने के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आयोजकों को इस बात का ध्यान रखना होगा। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम युवक की पिटाई के बाद दंगा भड़काने की साजिश की जांच तेज हो गई है। आरोपी के पाकिस्तान से तार जुड़ने के बाद पुलिस मामले की बारीकी से पड़ताल कर रही है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वही मामले में मुख्य आरोपी अल्तमस को 3 दिन की रिमांड में पुलिस को सौंप दिया गया है। अल्तमस के मोबाइल से पाकिस्तान नंबरों समेत कई आपत्तिजनक सामग्री और रिकॉर्डिंग्स मिले हैं, जिसको लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। आगरमालवा जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया नलखेड़ा स्थित बगलामुखी मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने पूजा अर्चना किया। इसके बाद उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि प्रदेश भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। 1-2 जगह बची है जिसे भगवामय करना है। यशोधरा राजे सिंधिया के आगरमालवा आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। गरियाबंद जिले में ग्रामीणों ने शिक्षकों को स्कूल में नशे की हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं पर सरपंच ने मौके पर स्कूल समन्वयक को भी बुलवा लिया। स्कूल में ही दोनों शिक्षक नशे की हालत में पाए गए। शिक्षक खेड़ सिंह नेताम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वहीं पर अब प्रधान पाठक नशे में धूत होकर एक स्कूली छात्र की कान खिंचाई कर रहे थे। पूरे मामले पर स्कूल समन्वयक का कहना है कि नशेड़ी शिक्षक और प्रधान पाठक की करतूत की रिपोर्ट बीईओ से की जाएगी। इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल को अब टैंकर एसोसिएशन का भी समर्थन मिलने लग गया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जिसका माल उसका हम माल को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर केस दर्ज होने के बाद अब आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। टैंकर एसोसिएशन ने भी इस आंदोलन को समर्थन देते हुए चेतावनी दी है कि अगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं तो इंदौर में टैंकर्स का परिवहन भी बंद कर दिया जाएगा। ऐसा होता है तो इंदौर की आम जनता को पेट्रोल डीजल की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। बालाघाट में नगर पालिका परिषद वार्ड 14 के शासकीय मेहरा तालाब को अतिक्रमण मुक्त कर संरक्षित किए जाने और गंदे नाले के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं बनाए जाने पर कार्रवाई की गई है। एनजीटी ने नगर पालिका परिषद बालाघाट पर कार्रवाई करते हुए 84 लाख के जुर्माने का नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई आगामी 20 सितंबर को होगी। इस मामले में याचिका दाखिल होने के बाद जांच करने के लिए एनजीटी ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था। टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि मेहरा तालाब का पानी बेहद ही दूषित है। 16 लोगों ने तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर अपने आवास बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश डीजीपी की कमान संभालने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंचे विवेक जौहरी ने ग्वालियर चंबल संभाग के एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपराधों की समीक्षा की। वही खनन माफियाओं पर डीजीपी ने कहा कि उन्हें एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन पर रोक लगाने की कोशिश जरूर की जा रही है। एमपी में देश विरोधी घटनाओं और मॉब लिंचिंग पर उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपियों से निपटने के लिए खास रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। इंदौर शहर की बेटी ऋतु नटवाले ने पीआरटीएस कॉरिडोर पर महिलाओं के लिए शुरू की गई पिंक बस चलाई। इसके साथ ही ऋतु प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर भी बन गई है। ऋतु ने इसके लिए 1 महीने तक कॉरिडोर पर बस चलाने का प्रशिक्षण लिया था। अपर आयुक्त संदीप सोनी ने बताया कि पिंक बस का उद्देश्य है कि इस बस को केवल महिलाओं के लिए चलाया जाए। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में महिला ड्राइवर्स की संख्या में इजाफा हो, इसके लिए भी कुछ संस्थाओं से चर्चा की जा रही है। धमतरी जिले की आमदी नगर पंचायत में पार्षदों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी कि सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों ने सीएमओ ऑफिस में ताला जड़ दिया है। ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए।
सीएमओ की गैर हाजिरी की वजह से लोगों को अपने कामों के लिए महीनों भटकना पड़ रहा है। सीएमओ ऑफिस से पार्षदों के हंगामे की सूचना मिलने के बाद पहुंचे आला अधिकारियों ने पार्षदों को समझाया, जिसके बाद मामला शांत हो पाया। एमपी के नीमच में कोरोना के बाद अब डेंगू ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जिले में तेजी के साथ डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नीमच में डेंगू के अब तक 24 केसेस सामने आ चुके हैं। नीमच में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में सर्वे शुरू कर दिया है। इसके साथ ही लोगों से अपने घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की है। रतलाम में गुरुवार को एक व्यक्ति की डेंगू से मौत की खबर के बाद प्रशासन ने हड़कंप मच गया है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारी ने देर शाम सैलाना अस्पताल और अपने विभाग से पूरी जानकारी लेने के बाद आधिकारिक तौर पर पुष्टि करते हुए बताया कि डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से साफ किया गया है कि डेंगू से मौत की खबर फर्जी है। मृतक सुरेश भूरिया झाबुआ का निवासी था। रतलाम जिले के सलाना नगर परिषद में कार्यरत था। छत्तीसगढ़ का मोगली कहे जाने वाले नारायणपुर जिले के गढ़पेंकाल के रहने वाले चेंद्रू मंडावी की यादों को सजोने के लिए ग्रामीणों की मांग पर चेंद्रू पर्यावरण पार्क का निर्माण किया गया है। उज्जैन में कोरोना काल के बाद अब बच्चों पर वायरस फीवर के संक्रमण का अटैक हो रहा है। ऐसे में बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार से बीमार हो रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि सरकारी से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड भर गए। प्राइवेट क्लिनिक की ओपीडी में भी इलाज करवाने वालों की भीड़ लग रही है। उज्जैन में 450 बेड के चरक अस्पताल में आम दिनों में एक वार्ड का संचालन किया जाता है, लेकिन वर्तमान में बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां पर 2 और वार्ड खोलने पड़े हैं। लेकिन अस्पताल के सिविल सर्जन पीएन वर्मा के पास भर्ती बच्चों की कोई आंकड़े नहीं। बिलासपुर एयरपोर्ट पर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर की अध्यक्षता में एरोड्रम कमेटी की बैठक का आयोजन। हाईजैक होने की स्थिति में लेकर आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में हुई चर्चा। राजस्थान के जोधपुर में धूधुकर जिला इलेक्ट्रॉनिक शोरूम आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी चुनावों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे चुनाव, लेकिन चुनाव के बाद होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फैसला। हैदराबाद में बारिश के कहर, जुबली हिल समेत कई जगहों पर जल जमाव। शहर की सड़कों पर बहता दिखा सैलाब। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को हैंड ओवर। रिपोर्ट पे किसी भी तरह के चोट के निशान का जिक्र नहीं। आज ओशीपारा शमशान में दी जाएगी अंतिम विदाई। आतंकी हमले से थर्राया न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर। सुपरमार्केट में आईएसआईएस के आतंकी हमले में 6 घायल, एक हमलावर को ऑकलैंड पुलिस ने मार गिराया। अफगानिस्तान में सरकार बनाने से पहले तालिबान दहशतगर्दों का शक्ति प्रदर्शन। परेड में आत्मघाती दस्ते और फिदानी कारों का काफिला। नेशनल टीवी चैनल पर खुद जारी किया वीडियो। पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों पर नॉर्दर्न अलायंस का पहरा। प्रहार 4 दिनों में 350 लड़ाके मार गिराए गए। हथियारों के जखीरे को भी भारी नुकसान पहुंचा। पंजशीर में घुसने के फिराक में तालिबानी आतंकी। अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ईरा तूफान से बिगड़े हालात। बारिश के बाद रनवे पर भरा पानी, जल जमाव से डूबी सैकड़ों गाड़ियां। अमेरिका में ईरा तूफान से बिगड़े हालात, अब तक 41 लोगों की मौत। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात। स्पेन के कई शहरों में बारिश के बाद बाढ़ जैसा कहर देखने को मिला। घरों में घुसा बाढ़ का पानी, कई गाड़ियां डबाडब। सड़कों और रेल मार्ग बंद होने से आवाजाही ठप। एक बार फिर से एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी। इस साल कमाई के मामले में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। अडानी ग्रुप के शेयर में उछाल।